साथियों, जय भारत विजय भारत। साथियों, पिछले हफ्ते हमने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक सर्वे डाला था जिसमें था कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ आगामी 2 अक्टूबर 2023 से राजधानी दिल्ली में संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू करते हुए निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन का आगाज करेगी। क्या आप राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? ये इस तरह का प्रश्न था कि जो आंदोलन होगा आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है, इस आंदोलन की सफलता के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? तो साथियों, इसमें मैं आपको दिखाऊं स्टिकर, अगर जो दिखा तो साथियों, इसमें 131 राष्ट्रभक्तों ने अपनी वोट डाली और खुशी की बात यह है कि 131 में से 123 राष्ट्रभक्तों ने विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का जो ये आंदोलन है, राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है, बल्कि ये सफल होगा। वो आश्वस्त हैं इस बात से। 131 में से 123 मतलब 94% आदमी। हमने पहला ऑप्शन जो दिया था कि भाई पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण आश्वस्त हैं 100%, तो 123 ने इस पर वोट दिया है। उसके बाद हमारा था कि भाई आधे आश्वस्त हैं, कुछ विश्वास है कुछ नहीं है, मतलब 50% हम आश्वस्त हैं कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का SC/ST एक्ट और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी किए जाने के खिलाफ आंदोलन सफल होगा। तो इसमें 2 राष्ट्रभक्त साथियों ने अपना वोट दिया है कि भाई हम आश्वस्त हैं, आधे आश्वस्त हैं 50%। उसके बाद हमने वीडियो को शेयर करते रहो साथियों अपने ग्रुपों में, क्योंकि आंदोलन दिन पर दिन जो नज़दीक आता जा रहा है, अगस्त का महीना पहुंच गया है। तीसरा हमारा ऑप्शन था कि भाई बहुत मतलब कम आश्वस्त। इसमें एक साथी ने अपनी वोट दी है और उसने कहा है कि मैं बहुत कम आश्वस्त हूँ, मतलब 25% आश्वस्त है। चौथा हमारा ऑप्शन था कि भाई बिल्कुल आश्वस्त नहीं, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का आंदोलन सफल होगा, इस बारे वो बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। ऐसे 5 साथी थे। 5 साथियों ने कहा कि हम जो है बिल्कुल यकीन नहीं करते, बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है साथियों कि 93 और 94% के बीच साथियों ने सर्वे में जिन लोगों ने भाग लिया, उसमें 93-94% साथियों ने विश्वास जताया है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो विश्वास कर रहे हैं, जो आपके अंदर विश्वास आंदोलन के प्रति, वो भी राजनीतिक आंदोलन के प्रति, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के आंदोलन के प्रति है, ये आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा मतलब कारक सिद्ध होगा। साथियों, समय नज़दीक आता जा रहा है। हमने एक इवेंट भी जो है सोशल मीडिया पर बना रखा है, SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ आमरण अनशन।
तो मेरी तमाम साथियों से अपील है कि आप उस इवेंट में भी जा कर के, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक खोल करके, और आप उस इवेंट पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। आप उस इवेंट पर ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें साथियों। और बाकी जो है तमाम साथी, जैसे पंकज जैन उज्जैन जी मध्य प्रदेश से, लगातार जो है आंदोलन के संदर्भ में अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। प्रशांत कौशिक जी स्वागत है, स्वागत है साथियों। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश से भी आदरणीय एन के स्वामी जी मिश्रा जी हैं, और राजस्थान से भी तमाम साथी, महाराष्ट्र से भी, पंजाब से भी सरदार बलवंत सिंह खालसा जी, हिमाचल से भी तमाम साथी जो है इस आंदोलन की सफलता के लिए वो जुट गए हैं। और जो साथी अभी तक इस आंदोलन के संदर्भ में जिसको सूचना प्राप्त नहीं हुई है, साथियों इस वीडियो को शेयर करते रहें कि 2 अक्टूबर 2023 से हम देश की सरकार से लगातार अपील करते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं कि आरक्षण की जो मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था है, SC/ST एक्ट है, योग्यता और प्रतिभा की जो अनदेखी की जा रही है। स्वामी जी, इनके स्वामी जी स्वागत है आपका। तो ये जो है इसको तत्काल समाप्त करे सरकार। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार जो बेलगाम घोड़े की तरह अपनी मनमानियों की पगडंडी पर सरपट दौड़ रही है, आरक्षण की व्यवस्था को जाति दर जाति, समय दर समय और अक्षेत्र दर अक्षेत्र बढ़ाते हुए, जैसे संविधान निर्माताओं ने तो केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर केवल 10 वर्ष के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया था विधानसभा और लोकसभा में, राज्य विधानसभा और लोकसभा में। लेकिन बाद में हमारे राजनेता और सरकारें इस आरक्षण की व्यवस्था को लगातार बढ़ाते रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति के तहत, वोट स्वार्थ में और सदा कुर्सी पर बने रहने की चाहत में इसकी हिमायत कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। चाहे सरकार हो, चाहे देश का पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर बिना किसी नीति के वो सब एक मत हैं। जिस तरह सांसद विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर सब एक मत हैं, कोरोना जैसे इस षड्यंत्र के खिलाफ सारे राजनीतिक दल एक मत रहे। कोरोना का जो षड्यंत्र हुआ उसके समर्थन में, कोरोना की कथित महामारी के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल रहे। तो साथियों मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप भी जो है अपने अपने क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक आंदोलन के संदर्भ में अपना जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दें। अब समय दूर नहीं है कि आप सब द्वारा जो बुलंद की जा रही आवाज़ वो निश्चित तौर पर परिणाम देगी। हम अपने स्तर पर जितने हमारे संसाधन हैं उसके अनुसार पूरे सामर्थ्य के साथ जो है इस आंदोलन की सफलता के लिए कमर कसे हुए हैं। और तमाम अन्य संगठनों का भी, जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हैं, उनका समर्थन हमें लगातार मिलता जा रहा है। पिछले दिनों भी पंजाब के कौमी इंसाफ मोर्चे के बाबा अमरजीत सिंह खालसा ने जो है इस आंदोलन का पूरा समर्थन किया है और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाया है। साथियों आज देश भर में अनेक समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था जो है वो सब की मूल है, जड़ है, और हम इस जड़ पर प्रहार कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अब सरकार जब हमारी मांगों को नहीं सुन रही तो हम अब
निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर आमरण अनशन आप सबके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और भागीदारी से करने जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर सफल होगा। देश की सरकार को हमारी मांगों के संदर्भ में ज़रूर विचार करना पड़ेगा, आंदोलनकारियों से बात करनी पड़ेगी। आज बेशक राम सिंह जी बिल्कुल SC/ST एक्ट मुर्दाबाद, बेशक जो है आज सरकार हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही, लेकिन हम पहले भी कहते रहे, आज भी कह रहे हैं कि सरकार को हर हालत में जो है हमारी बातों पर गौर करना पड़ेगा, हमारी बातों को, मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा और देश हित और जनहित में आरक्षण की इस मौजूदा व्यवस्था, चाहे वो SC के नाम से है, चाहे ST के नाम से है, चाहे OBC के नाम से है, चाहे EWS के नाम से है, ये तमाम व्यवस्था देश की सरकार को ख़त्म करनी पड़ेगी और देश के हर गरीब व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति को केवल और केवल आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ जो है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। अन्यथा साथियों, कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को 2024 में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और साथियों, कई साथियों का प्रश्न रहता है कि आंदोलन 2 दिन चलेगा, 4 दिन। आंदोलन साथियों लंबा चलेगा और हो सकता है इसमें हमने जो है कुर्बानी और बलिदान देना पड़ेगा। मेरे जैसे 2-4 साथियों का, 10 साथियों का इसमें कुर्बानी और बलिदान जो है वो होगा और उसके बाद संभवतः सरकार जागेगी, लेकिन जागना ज़रूर पड़ेगा। हम हर हालत में संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू करेंगे, लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से अपना आमरण अनशन शुरू करेंगे और सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से इस आंदोलन को सफल करेंगे और एक बूंद लहू की बहे बगैर हम इस आंदोलन को सफल करेंगे। साथियों, बेशक जो है आरक्षण की इस व्यवस्था की खिलाफत करने वाले देश में बहुत कम आदमी हैं, लेकिन जो भी हैं, जितने कम हैं, वो उतने ही मजबूत हैं। वो कुर्बानी और बलिदान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते, अपना देश हित में, जनहित में। तो साथियों, इस सर्वे में भी लगातार हम जब भी सर्वे करते हैं इस आंदोलन को लेकर के, SC/ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ साथी बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और उसमें अपना जो है मत ज़रूर रखते हैं। मैं फिर एक बार देख रहा हूँ अगर जो, लेकिन आएगा नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि स्वामी जी रिटायर्ड जो है उपायुक्त हैं, ये औषधि के, और दिखा नहीं कमेंट फिर। ये रहा, आरक्षण से आरक्षित वर्ग को भी कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं स्वामी जी। अपितु देश को भारी नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। आरक्षण की व्यवस्था के लिए, SC/ST एक्ट के लिए देश में बहुत लंबा चौड़ा बजट वो निर्धारित किया जाता है, जिसका लगातार दुरुपयोग ही हो रहा है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए, राजनेता सत्ता पाने का साधन मात्र है। आरक्षण हटेगा तभी देश बचेगा। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं स्वामी जी, और निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से
आरक्षण की व्यवस्था को सरकार ने जरूर हटाना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। क्योंकि देश हित में, जनहित में राजनीतिक आंदोलन हम कर रहे पिछले काफ़ी अरसे से। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी अपना सत्याग्रह चला रही है। साथ साथ में जब भी चुनाव होते हैं तो अपनी अक्षमता अनुसार पार्टी अपने विचारों को लेकर, अपने मांग को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर के चुनाव मैदान में उतरती है और अपनी समवैचारिक के वोट शक्ति का भी लगातार संचयन कर रही है। संचयन करते हुए अब पार्टी अपने मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक, हमने देश की सरकार से लगातार अपील किया, आप आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं तो इस पर देश में जनमत संग्रह करा ले सरकार। लेकिन देश की सरकार है कि किसी तरह की हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए अब 2 अक्टूबर 2023 से संसद भवन नई दिल्ली में जो है आमरण अनशन होगा और निर्णायक आंदोलन होगा। साथियों, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर करते रहो साथियों। राकेश धारीवाल, स्वागत है भाई। तमाम साथी, चाहे राकेश हो, चाहे सुखमिंदर हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे पंकज जैन हो, चाहे यज्ञदत्त शर्मा हो, गोपी रमन शर्मा जी हो, उत्तर प्रदेश की इकाई हो, तमाम साथी जो है अपना तन मन धन से और पूरी निष्ठा के साथ इस आंदोलन की सफलता के लिए जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। और साथियों, मैं एक और अपील करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट आए आरक्षण के संदर्भ में उसको समझो, परखो, जांचो। कल साथी पंकज जैन जी ने जो कल परसों व्यंग्यात्मक भाषा में अपने इस आंदोलन को गति दी है, लेकिन कई साथी उसमें मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं कि एक वो साथी है वो क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर के मैंने उनको कहा भी कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनके व्यंग्यात्मक अपना प्रचार है, प्रसार है। और मोहित खरब भाई, स्वागत है। साथियों, 2 अक्टूबर की तैयारी करो। जाति, ये आरक्षण की मौजूदा, अब तो जातिगत भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जब हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था का स्वरूप फिर बदल दिया। EWS और दे दिया 10% की गुगली फेंकी और आरक्षण विरोधी आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। लेकिन देशवासी अब सब समझ रहे हैं सरकार की नीति को भी, नीयत को भी, और अब वो सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। और निश्चित तौर पर 2 अक्टूबर को सैकड़ों की संख्या में आरक्षण विरोधी, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ। जैलदार साहब, स्वागत है। जय हो, विजय हो। आप सबके सहयोग समर्थन से आंदोलन सफल होगा, निश्चित तौर पर सफल होगा। हाँ, तमाम साथियों से ये और अपील है कि आप आंदोलन को समझो। SC/ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन बहुत सोच करके, विचार करके, बिना किसी शंका के देश हित में और जनहित में इस को आगे बढ़ा रहे हैं, सफलता की ओर ले जा रहे हैं। साथियों, ये ज़रूरी था, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में भी आप देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक मतों के व्यक्ति उसमें जुड़े होते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, राजेंद्र कुमार सरवारिया जी, बिल्कुल। बिजना प्रधान आपके साथ 2 अक्टूबर से अनशन पर बैठेंगे। स्वागत है जी, बहुत बड़ी ताकत होगी। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अनशन तो मैं कर लूँगा, अनशन नींबू पानी पी करके करूँगा, बगैर हताशा निराशा के करूँगा और अंतिम सांस तक करूँगा। आप लोग बस सहयोग, समर्थन और आंदोलन में भागीदारी रखना। आप वहाँ मौके पर रह करके
भागीदारी करेंगे, बहुत बड़ी बात है। आप जो है खाते पीते हुए भागीदारी करना, ऐसी बात नहीं है कि खाने पीने जो साथी वहाँ आंदोलन पर रहेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था न होगी। आपने सुना होगा कि साथी पंकज जैन उज्जैन जी ने तो मध्य प्रदेश के साथियों को बोल दिया है कि आप उनको बताओ और 30 सितंबर को जो है रवाना करेंगे, उनका खाने पीने का टिकट का खर्चा वो वहन करने को। जबकि एक तरह से साथी का हम बिल्कुल परिवार तक घर तक जानते हैं, घर पर रुके हुए हैं, उनका हमने नमक खाया है। और ये आंदोलन पर भी सक्रिय भागीदारी 2019 में भी रही पंकज जैन जी की। तो वो सब जो है इतना हौसला दे रहे हैं। योगेश पराशर जी, स्वागत है जी। जिस समय का हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मतलब इंतजार करते आ रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक आंदोलन, वह घड़ी फिर आ गई है। 2 अक्टूबर 2023 से साथियों इसकी तैयारी करो, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। कोई ताकत जो है इस आंदोलन को असफल नहीं कर सकती। और मैं आपको बता भी दूं कि आंदोलन अगर जो असफल होते हैं तो वो आंदोलनकारियों की अपनी स्वयं की कमियों के कारण, स्वयं अगर जो वो हार जाते हैं या उनमें कोई कमी होती है या कहीं हिंसा आंदोलन में होती है तो वो आंदोलन की सफलता के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ जो है आंदोलनकारी बिल्कुल उत्साहित हैं आंदोलन को लेकर के, और वो भी आमरण अनशन, नींबू पानी, अंधविश्वास कुचेतनाओं से दूर रह करके नींबू पानी के बल पर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर, ये बहुत बड़पन है जी। स्वामी जी आपका, जब तक आप अनशन पर रहेंगे हम सब आपके साथ रहेंगे, तथा जो भी संभव होगा आर्थिक सहयोग भी, बस आप सबके सहयोग समर्थन और भागीदारी से ये आंदोलन सफल होगा। इनके स्वामी जी निश्चित तौर पर सफल होगा। और जो भी आवश्यकता होंगी वो आप सबके सहयोग समर्थन और भागीदारी से ज़रूर पूरी होंगी, चाहे किसी भी तरह की हो। हम वहाँ किसी ताम झाम के साथ वहाँ नहीं बैठेंगे, ना हमारा कोई जुगाड़ है। लेकिन जनता जनार्दन है, आप सब पर हमने जो है बहुत विश्वास है। और हर तरह की जो भी वहाँ आवश्यकता होगी, साथियों को रोटी की, रहने की व्यवस्था की और दूसरी जो भी व्यवस्था की ज़रूरत आंदोलन में ज़रूरी होगा, मेरे ख्याल में वो सब पूरा होगा। और निश्चित तौर पर वे ज़रूरतें पूरी कर ली जाएंगी और वो आप सबके सहयोग समर्थन से, देश की जनता के सहयोग समर्थन से पूरी हो लेंगी। दीपेंद्र प्रताप सिंह जी, स्वागत है भाई। आप सबके सहयोग समर्थन से अब फिर जो है आंदोलन शुरू होगा। जैलदार साहब, आप सब जो है तैयारी कर लो। मोहित खरब भाई, आप भी आना आंदोलन में, समय दो आप ज़रूर। योगेश जी, आप लगातार जो है आंदोलन में भागीदारी करते रहे हैं। अब बस ये है कि क्योंकि समय नज़दीक आ गया, आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी सोशल मीडिया के हिसाब से, प्रिंट मीडिया पर जितना प्रचार प्रसार हो, उन सब का जो है आप इसका 2 अक्टूबर के बारे में करें। अब 18 अगस्त को साथी जो हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर कार्यक्रम कर रहे हैं आरक्षण विरोधी, उसमें भी आरजेवीपी के कार्यकर्ता अपनी भागीदारी करेंगे। और 2 अक्टूबर से ये आंदोलन जो निर्णायक, जो तमाम साथियों के सहयोग समर्थन और भागीदारी से जो सफल होगा, हम उत्साहित हैं। पीछे 16 तारीख को गए थे, जुलाई को ही गए थे यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे। वहाँ जो है वरिष्ठ आरक्षण विरोधी US राणा जी, उन्होंने आश्वासन दिया, वो भी मिले। वो पहले भी आंदोलन में रहे, अब आगे भी बोले जी बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं। तो आप सबके सहयोग समर्थन से आंदोलन ज़रूर सफल होगा साथियों।
सर्वे में भी जब जब भी हमने सर्वे किया अपनी मांगों को लेकर, आंदोलन को लेकर, तो साथियों ने बढ़ चढ़ करके जो है आंदोलन के समर्थन में वोट किया है और अब भागीदारी भी करेंगे। आंदोलन जो है 2 अक्टूबर से शुरू होकर के और जनवरी 2024 तक जो उम्मीद है कि वो चलेगा। जिस प्रकार सरकार की हठधर्मी है, मनमानी है, अनदेखी है, उसके अनुसार जनवरी 2024 तक तो साथियों अपनी कमर आपने कस लेनी पड़ेगी। किसी पर 1 दिन रह आ जा, 2 दिन रह आ जा, 1 घंटा वहाँ आए, सोशल मीडिया के थ्रू जो है आंदोलन में भागीदारी जरूर करें। नहीं महाराज जी चर्चा करेंगे थोड़ी। हाँ, सोशल मीडिया पर साथी जुड़ रहे हैं, आप भी जो है यही बोलेंगे धर्म युद्ध करो, न्याय युद्ध करो, अन्याय के प्रति। ये आरक्षण की व्यवस्था अन्याय है महाराज जी, और इसके प्रति एक युद्ध, धर्म युद्ध, हम आपके साथ, हमने आपके साथ सहयोग बहुत बड़ा योगदान। साथियों महाराज जी आए हुए हैं कल से यहाँ पार्टी ऑफिस में, और इनने भी बड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं। हम आपका सहयोग देंगे। धर्म युद्ध में साथ हम यहाँ पे बिल्कुल साथियों, हर मतलब देश का हर बुद्धिजीवी, चाहे महात्मा हो, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो, देश की कार्यपालिका के से संबंधित हो, देश के जो है पत्रकारिता से संबंधित हो, तमाम साथी जो हैं वो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और उसकी सफलता का आश्वासन भी दे रहे हैं। बधाई जो है शुभ चिंतक भी हैं। लो, मैं महाराज जी से सीधी ये बात करूँगा। सतवीर सिंह जी, स्वागत आपका, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आप सब के सहयोग समर्थन से ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबका सहयोग समर्थन और भागीदारी ये आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करेगी। और मैं एक बार स्थापित करना है। बात करवाता हूँ, महाराज जी बोलेंगे। देखो इतना देखिए साथी, महाराज जी हैं। महाराज जी बोलिए, आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि धर्म युद्ध करे, क्या अन्याय के खिलाफ लड़े, न्याय का साथ दे। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है ना। और धर्म की रक्षा करना और धर्म को बढ़ाना। अगर जो प्राण चले गए तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कल सच्चाई तो यह है ना महाराज जी, मृत्यु निश्चित है, आंदोलन सफल होगा। धर्म युद्ध में कुर्बानी देना वो भी एक भाग्य किस्मत वालों को नसीब होता है। इसलिए धर्म का साथ दे। और भाई रविंदर जी का जो आप लोगों के लिए, आपके कल्याण के लिए, क्या एक मानवता धर्म के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो, है ना। इसलिए आप सभी भाई रविंदर जी का सहयोग दे और तन मन से धन से भी दे दो महाराज जी। साथी पूछ रहे हैं कि महाराज जी ने अपना परिचय तो बताया। हम श्री माँ निर्वाणी अखाड़ा पंचायती हरिद्वार कनखल से नागा सन्यासी, जो धर्म की रक्षा के लिए जो अखाड़ों की स्थापना की है, ताकि धर्म की रक्षा के साथ धर्म को बढ़ाया जाए। क्या? और ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। सब तरह से सहयोग मिल रहा है। ये ऋषि मुनियों का देश है। ये हम सभी संत है और इंसानियत हमारा धर्म है ना। इसलिए हम भी आपके साथ है, जहाँ भी जरूरत होगी हम। बिल्कुल, इंसानियत मानवता का धर्म है और ऋषि मुनियों की ये संतान है भारतवासी।
और निश्चित तौर पर सफल होंगे। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हाँ बिल्कुल साथियों, इवेंट को जो है आप लोग शेयर करते रहें, इवेंट पे भी जुड़ो। और किसी साथी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, भाई आंदोलन कैसे सफल होगा, हम बहुत से साथियों के मन में होगा कि भाई हम तो बहुत कम है, 2 4 10 आदमी होंगे, 20 आदमी होंगे, वो क्या कर लेंगे। बहुत कुछ कर लेंगे या सब कुछ कर लेंगे साथियों, हमें पक्का विश्वास है। अगर जो सत्याग्रही एक भी अपनी बातों पर डटा रहेगा तो जीत पूरे देश को जीवन दान देने की क्षमता रखता है। बस आश्वास इतना बोलने का जो अच्छा है तो कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करते रहो। और आप जो है, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। मास्टर जी स्वागत है। क्योंकि वैसे तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई फेमस होने की कोई ज़्यादा वो है, क्योंकि हम नहीं मानते कि भाई हमने जो है किसी प्रकार का जो है कोई दिक्कत है। क्योंकि देश के किसी भी कोने में जा कर के हम अपने अधिकार के साथ उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से अपनी बात या अपना दायित्व निभाते हुए अपना कार्य पूरा करवा सकते हैं। कहीं रिश्वत की, सिफारिश की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चूंकि आंदोलन है और वो आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से सफल होगा, इसलिए साथियों इसको अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि ये देश के तमाम आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ जो साथी आवाज़ उठा रहे हैं उन तक भी ये बात पहुँचे, और साथ साथ देश की सरकार तक भी हमारी बात पहुँच जाए कि हमारी मांगों को अगर जो अब नज़रअंदाज किया गया तो वो सरकार के लिए, आरक्षण समर्थकों के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं होगा, और उसका उनको बहुत बड़ा जो है खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ जो हम राजनीतिक सत्याग्रही हैं वो किसी भी तरह, कई साथी कहते हैं कि भाई आपको वहाँ जंतर मंत्र पर वहाँ बैठने देंगे। अरे भाई, हम संसद भवन के बाहर की बात कह रहे हैं और सबके सामने सहयोग से बैठेंगे, पुलिस प्रशासन के सहयोग से बैठेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने वहाँ कोई लड़ाई करके, जहाँ भी वो बैठा देंगे, जंतर मंत्र पर बैठा देंगे तो संसद भवन के बाहर जंतर मंत्र पर आमरण अनशन होगा। कहीं और बैठाएंगे, रामलीला मैदान में बैठाएंगे तो संसद भवन के बाहर रामलीला मैदान में आमरण अनशन चलेगा। वो राजघाट पर बैठाएंगे तो संसद भवन के बाहर राजघाट पर चलेगा। वो जो है हमारे हरियाणा में छोड़ कर के चले जाएंगे तो जिस जगह छोड़ेंगे वो संसद भवन के बाहर वहाँ बॉर्डर पर चलेगा। मतलब संसद भवन के बाहर तो रहेगा, इसमें कोई भी हमें जो है लोकतंत्र के मंदिर के बाहर आमरण अनशन करके अपनी जनहितैषी और राष्ट्रीय हितैषी मांग के संदर्भ में आमरण अनशन से रोक नहीं सकता। और साथियों, निश्चित तौर पर हम करेंगे। और फिर हम कह रहे हैं कि हम बेशक कम हो, क्योंकि जो राष्ट्रभक्त हैं उनकी टोली बेश कम ही होती है, लेकिन वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे, और लगातार जो है अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले बहुत दिन थे, अब जो है 30 सितंबर के, 1 अक्टूबर, 31 और ये 25-26 दिन ये रह गए। मतलब 60 दिन के अंदर जो है अब आंदोलन घुस गया है। साथियों, आंदोलन का समय आ गया है और हम पूरे उत्साहित हैं। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, समर्थक और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे तमाम साथी, वो सब उत्साहित हैं आंदोलन को लेकर के कि भाई आंदोलन जो है वो सफल करेंगे, निश्चित तौर पर सफल करेंगे। साथियों,
तो साथियों, अब जिन साथियों ने तैयारी नहीं शुरू की है अब तक, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन में भागीदारी के लिए, उनसे भी पुरजोर अपील है कि वो अब अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो आपके ज़रूरी काम हैं उनको निपटा ले, ताकि आगे जो है 2-3 महीने तक का समय देश हित में, जनहित में, SC/ST एक्ट और आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की सफलता हेतु हम सब देश के हैं। साथियों, धन्यवाद आप सबका। विनोद शर्मा जी, जय हिंद। तमाम साथी जुड़ रहे हैं। शिव प्रताप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। लगातार आप लोग हौसला बढ़ाते रहे हैं। इस वीडियो को शेयर और कर दो साथियों, और अब प्रयास करेंगे। सतवीर सिंह जी, स्वागत है तमाम साथियों का। तो धन्यवाद साथियों। जय भारत, विजय भारत।